प्यारे बच्चों, आज हम चतुर्थ पाठ के प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। अभ्यास कुंज। तो इसमें खंड क में है मौखिक प्रश्न। तो इसमें पहला है कि एकलव्य है क आसीत। एकलव्य कौन थे? तो इसके आंसर में हो जाएगा कि एकलव्य है हिरण्यधनु तनीय है आसीत। एकलव्य है हिरण्यधनु तनीय है आसीत। कि एकलव्य हिरण्यधनु के पुत्र थे। अगला प्रश्न है कि द्रोणाचार्य है एकलव्यम धनुर्विद्याम किमर्थम न शिक्षत। कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुष विद्या की शिक्षा क्यों नहीं दी? तो आंसर में होगा द्रोणाचार्य है एकलव्यम संभवतः शूद्रम मत्वा न अशिक्षत। कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शायद शूद्र मानकर शिक्षा नहीं दी। अगला प्रश्न है गुरु महत्व स्पष्टम कुरुत। कि गुरु का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो आंसर के अंदर इस श्लोक लिखा जाएगा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देव महेश है और गुरु साक्षात परब्रह्म है। उन श्री गुरु को नमस्कार। तो इस श्लोक आंसर हो जाएगा। तो इस श्लोक को याद भी करना है, अर्थ भी याद रखना है इसका। अगला है सम्यक विकल्पम चिन्हांकितम कुरुते। सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें क्या है सर्वत्र ख्याति आसीत। कि सभी जगह प्रसिद्धि थी। किसकी प्रसिद्धि थी? तो आंसर में हो जाएगा द्रोणाचार्य से। आंसर में होगा द्रोणाचार्य से। अगला प्रश्न है ख। एकलव्य है मरण मूर्तिम अरचत। एकलव्य ने मिट्टी की मूर्ति बनाई। किसकी मिट्टी की मूर्ति बनाई थी? द्रोणाचार्य की बनाई थी या परशुराम की या अपने पिता की? तो सही आंसर क्या होगा? द्रोणाचार्य की। अगला प्रश्न है ग का कि एकलव्य है आसीत। एकलव्य थे। तो इसके आंसर में हो जाएगा कि वो महान पंडित थे या राजा थे या महान गुरु भक्त थे। तो सही आंसर क्या होगा इसका? एक महान गुरु भक्त थे। तो सही आंसर हो जाएगा महान गुरु भक्त। सर्वेषु शास्त्रेषु का उत्कृष्ट। सभी शास्त्रों में किसे महान बताया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा गुरु भक्ति ही। कि सभी शास्त्रों में गुरु भक्ति को श्रेष्ठ बताया गया है। मौखिक प्रश्नों के बाद में आगे है लिखित प्रश्न। लिखितम
तो इसमें है निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें क्या है, द्रोणाचार्य है कान पाठयते, इसमें कि द्रोणाचार्य किन को पढ़ाते थे, द्रोणाचार्य किन को पढ़ा। तो आंसर में हो जाएगा स की जगह लिखना है द्रोणाचार्य है। स की जगह क्या जाएगा, द्रोणाचार्य है। कौरवान पांडवान च पाठयति, इसमें कि द्रोणाचार्य है कौरवान पांडवान च पाठयति, इसमें कि द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को पढ़ाते थे। ख का है द्रोणाचार्येन कस्मात् धनुर्विद्या शिक्षिता आसीत्, कि द्रोणाचार्य ने किन से धनुष विद्या की शिक्षा प्राप्त की। तो इसका आंसर हो जाएगा कि द्रोणाचार्य है भगवत परशुरामात् धनुर्विद्या शिक्षिता आसीत्। तो ये दे रखा है यहाँ द्रोणाचार्यन, इसकी जगह करना है द्रोणाचार्य है, इसकी जगह क्या करना है, द्रोणाचार्य है भगवत परशुरामात् धनुर्विद्या शिक्षिता आसीत्। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें द्रोणाचार्येण भगवत परशुरामात् शिक्षिता आसीत्, ये ऐसे कैसे लिखना है, द्रोणाचार्यण ही होगा क्योंकि प्रश्न की लैंग्वेज में जो शब्द होता है वो उसी के अनुरूप उत्तर में लिखा जाता है। तो यहाँ भी द्रोणाचार्यण ही होगा, द्रोणाचार्य है नहीं होगा, ध्यान रखना बच्चों। आगे है घ का कि द्रोणाचार्य है एकलव्यम किमर्थम न अशिक्षित, कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा क्यों नहीं दी, किस लिए उसको शिक्षा नहीं दी। तो इसके आंसर में हो जाएगा कि द्रोणाचार्य है एकलव्यम संभवतः शूद्रमत्वा न शिक्षित, द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शूद्रमान की शिक्षा नहीं दी। अगला है कि ड का एकलव्य है कीदृश धनुर्धर अभवत, कि एकलव्य किस प्रकार धनुर्धारी बने। तो इसके आंसर में हो जाएगा पुनः पुनः अभ्यासात स श्रेष्ठ धनुर्धर अभवत, कि बार बार अभ्यास करने से वह एक महान धनुर्धारी बना। आगे है एकलव्य है बाणैकस्य मुखम अशिव्यत, कि एकलव्य ने बाणों से किसका मुंह सील दिया। एकलव्य बाणैकस्य मुखम अशिव्यत, एकलव्य ने बाणों से किसका मुख भर दिया या सील दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा कि एकलव्य बाणै तस्य कुकुरस्य मुखम अशिव्यत, एकलव्य ने बाणों से उस कुत्ते का मुंह भर दिया। लास्ट में है सर्वेषु शास्त्रेषु किम मतम, कि सभी शास्त्रों में किसे श्रेष्ठ माना गया है। तो इसका आंसर हो सर्वेषु शास्त्रेषु गुरु भक्ति उत्कृष्टा मता, सभी शास्त्रों में गुरु भक्ति को श्रेष्ठ माना गया है। तो बच्चों इन सभी प्रश्नों को अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में करना है।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये सभी प्रश्न करने हैं। धन्यवाद।